हेलो फ्रेंड्स, तो ट्वेल्थ फिजिक्स जो आप लोगों को स्टार्ट की है, जिसका टॉपिक नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसका ये पार्ट नंबर 17 है। अभी पार्ट 16 तक नहीं जाकर देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में वहां पर देख लेना है। यहाँ पार्ट 16 तक आप लोग को पूरे कंसेप्ट करा दिए थे। अब यहाँ पर पार्ट 17 में समझेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। यानी जो गॉस का प्रमेय होता है, इसके पीछे पार्ट्स में पार्ट 16 में गॉस का प्रमेय क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, ये पूरे अच्छे से आप लोग को समझा दिए हैं। तो इसमें समझाएंगे बाबू कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। जो गॉस का प्रमेय होता है उसके नियम से कूलाम का नियम कैसे हम लोग प्रूफ करें, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को इसके पीछे पार्ट्स में थोड़ा सा बताए थे विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। तो आप लोग को बताए थे कि फाई ई बराबर ई वेक्टर और डॉट का क्या होता है डी एस वेक्टर यहाँ पर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स। यानी कि फाई ई क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स, और ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डीएस क्या होता है बाबू, अल्फांस क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। यानी डीएस क्या होता है, अल्फांस भाग का क्या होता है, इसमें क्षेत्रफल होता है। और ई क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ पर इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे परिभाषा विद्युतीय फ्लक्स की, तो इसके पीछे पार्ट में बताए थे। और फाई क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स होता है। यानी कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, फाई ई। तो आप लोग को बताए थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल अल्फांस क्षेत्रफल डीएस के सदिश, यानी जो वेक्टर है इसके ऊपर क्या होता है, वेक्टर सदिश के अदिश गुणनफल, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणनफल को ही विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। इसके पूरे अच्छे से बताए थे। अब यहाँ पर इसके पीछे भी बताए थे कि अगर फाई ई, अगर यहाँ पर ई हो जाएगा और ये ई वेक्टर और डॉट का डीएस वेक्टर, यानी कि ई वेक्टर और यहाँ पर ये डॉट का प्रोडक्ट हटेगा बाबू, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा होगा। तो ये आप लोगों को पीछे विद्युतीय फ्लक्स के बारे में भी बताए थे। गॉस का प्रमेय भी बताए थे। गॉस का जो प्रमेय होता है, थोड़ा सा इसका रिवीजन आप लोग को भी करा दे रहे हैं कि इसमें गॉस का प्रमेय बताए थे कि जो गॉस का प्रमेय होता है वो कब होता है, तो ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। जो गॉस का प्रमेय होता है, कभी भी कोई भी बंद पृष्ठ या गोलाकार हो या त्रिभुजाकार हो, तो इसमें जो पृष्ठ बंद होते हैं तभी ही बंद पृष्ठ यानी गॉस का नियम लागू होता है। तो इसके पीछे आप लोग कंसेप्ट बताए थे, थोड़ा इसका बैकअप आप लोग को क्या किया, रिवीजन हम करा दिए। अब यहां पर समझेंगे मेन पॉइंट्स कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। तो कूलाम का नियम का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को बताए थे कि जो कूलाम जो लौह दिए थे कूलाम, तो इसका जो कूलाम्स का फोर्स का जो वो फॉर्मूला था, कूलाम्स का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 इंटू Q2/r²। और यहाँ पर क्या होता था वो, इसका न्यूटन यहाँ पर हम लिखे थे। तो ये क्या होता था, कूलाम्स के नियम होता था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r² न्यूटन होता है। या F बराबर इसी को हम लोग लिख सकते, बताए भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो 9 गुणे 10⁹ और ये Q1 इंटू Q2/r² न्यूटन। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये फाइंड आउट, अभी जो इतना कंसेप्ट बताया बाबू आप लोग को रिवीजन के लिए बताया कि जो पीछे इसके पार्ट्स में बताए, अगर नहीं देखे तो पूरे अच्छे से देख लेना है। और आप लोग को एक बात और बता रहा हूं कि आज इसके बाद यानी कि इसको बुधवार को, यानी आज मंगलवार है, बुध यानी बृहस्पतिवार को आप लोगों को जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके P/Q हम आप लोग को जल्द ही अपने YouTube चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी पर हम करा रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक्स का भी क्वेश्चन सुबह में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, सुबह 6 बजे। अब यहाँ पर समझिएगा कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम्स के नियम की व्युत्पत्ति कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग को माना कि आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ लेते हैं। हम लोग को पहले से भी पता है कि जो गॉस का प्रमेय तब लागू होता है जब वहां पर क्या हो, बंद पृष्ठ हो। तो यहाँ पर क्या है बाबू, एक बंद पृष्ठ यहाँ पर ले लिया, यानी गोलीय क्या ले लिए, बंद पृष्ठ ले लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिया है, बंद पृष्ठ। तो यहाँ पर समझिएगा कि माना कि आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ, यानी कि यहाँ पर एक बंद गोलीय पृष्ठ बंद है। और गॉस का नियम भी कहता है कि कभी भी गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, खुला पृष्ठ के लिए तो लागू होता नहीं है। तो यहाँ पर बंद पृष्ठ हम लोग ले लिए।
अब यहाँ पर बंद पृष्ठ लिए जिसके केंद्र, यानी कि यहाँ पर समझिएगा कि माना कि आर त्रिज्या के एक बंद गोलीय पृष्ठ लेते हैं, यानी आर त्रिज्या, यहाँ पर रेडियस क्या हो गया आर, तो आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ ले लिए जिसके केंद्र पर, यानी जिसके ये आर यहाँ पर जो सेंटर है, जिसके केंद्र पर क्यू नट आवेश है। क्यू नट कैसा आवेश है, तो टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल यानी छोटा आवेश है, तो यहाँ पर क्यू नट क्या ले लिए, आवेश ले लिए। इसके जो इसके केंद्र पर क्या ले लिया, एक आवेश ले लिए चार्ज, जिसको परीक्षण आवेश भी कहा जाता है क्यू नट, यानी यहाँ पर क्या ले लिए, परीक्षण आवेश क्या ले लिए, क्यू नट ले लिए, छोटा चार्ज। तथा सतह पर क्यू आवेश है, और इसके जो सतह पर अगर इस यहाँ पर जो बंद पृष्ठ है इसके सतह पर क्या है, क्यू आवेश है। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि जो ये पूरे बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, पूरे बंद पृष्ठ की बात कर रहा है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, समझिएगा, तो इस पूरे जो बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, तो हम लोग को पता है विद्युतीय फ्लक्स, अभी आप लोग को सूत्र बताया है, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अगर हम लोग की बात करते हैं कि अगर कभी भी एंगल की बात करता है, कोण की बात करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, फाई ई बराबर डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो ईडीएस, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ पर एंगल लग जाएगा। तो वही हम लोग जो फ्लक्स होता है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, पूरे एक बंद पृष्ठ की जो गोली है इस पर विद्युतीय फ्लक्स की बात करता है, तो फाई बराबर ई डीएस होता है। एंगल की बात नहीं कर, एंगल की बात करता तब कॉस थीटा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एंगल की बात कर ही नहीं रहा है गोलीय पृष्ठ में, तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ई डीएस हो जाएगा। यहां तक बाबू समझ में आया। अब यहाँ पर लिखेंगे फाई बराबर ई और डीएस, यानी फाई बराबर क्या लिखिए, ई डीएस, यानी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर ई डीएस हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा ये बंद पृष्ठ के लिए बात कर रहा है। अब हम लोग को मालूम है कि फाई ई जो होता है, फाई विद्युतीय फ्लक्स, अगर फाई विद्युतीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो गॉस के प्रवेश से अगर पूरे इस पृष्ठ की विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोग को फॉर्मूला अभी आप लोग को बताए थे गॉस के प्रमेय से, कि अगर बात करते हैं कि जो ये फाई विद्युतीय फ्लक्स होता है तो एक संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से, यानी कि गोलीय पृष्ठ से जो संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स की बात करता है, तो फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि विद्युतीय फ्लक्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सूत्र क्या होता है, इसके पार्ट 16 में लिखा है कि फाई जो विद्युतीय फ्लक्स होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या लिखिए, फाई के जगह पर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ पर देखिए जो डीएस क्या होता है, अभी आप लोग को बताए, जो डीएस होता है अल्फांश क्षेत्रफल, यानी डीएस क्या होता है, अल्फांश क्षेत्रफल। और इस जो गोले यहाँ पर जो ये बंद पृष्ठ है ये क्या है, गोला है, और गोला के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस डीएस के जगह पर क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फाई बराबर ई जो होता है, यहाँ पर विद्युतीय फ्लक्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए विद्युतीय फ्लक्स की बात करता है, तो फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब यहाँ पर ई है तो ई लिख दिए, और यहाँ पर ये जो गोला है वो सर्किल है, गोलाकार वृत्त है, तो इस वृत्त का जो यहाँ पर क्षेत्र है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल डीएस अल्फांश जो क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ तक समझ में आया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ई को क्या करेंगे, इधर ले आ देंगे, ई क्या ले आएंगे, इधर बाबू ई ले आएंगे, तो क्या होगा, क्यू बटा यहाँ पर क्यू हो जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक काम करेंगे यहाँ पर 1 कर देंगे और ई इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। आया समझ में कैसे किए। ई को नहीं समझ में, 1 मिनट, ये ई है तो यहाँ पर ई लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट पहले से तो क्यू नॉट लिख देंगे, यानी कि ई बराबर इधर, और इसको करेंगे तो क्यू 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बटा 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं है तो यहाँ पर देखिए क्यू में 1 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई को क्या करेंगे इधर कर देंगे, तो यहाँ पर क्यू गुणे 1 तो क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि ई को हम क्या करेंगे इधर निकाल देंगे।
अब यहां तक समझ में, तो क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहां तक तो हमने लिख दिया। अब समझिए कुछ नहीं बचता तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं तो क्यू गुणे 1 करेंगे तो क्यू ही होगा, तो यहाँ पर 1/4 पाई, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, तो क्या बचेगा केवल क्यू बटा आर स्क्वायर, तो क्यू बटा आर स्क्वायर लिख दिए। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब यहां तक बाबू समझ में आया, तो अब यहां पर हम लोग क्या काम करते हैं, एक यहां पर समझिएगा, अतः Q द्वारा Q नट पर आरोपित बल, यानी कि ये जो Q है इसके Q नट पर जो फोर्स आरोपित करता है वह क्या होता है। तो हम लोग को पता है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर क्या होती है, F बटा Q नॉट, ये तो हम लोग को सबको मालूम है। तो अगर फोर्स की बात करता है तो इधर F में गुणा कराएंगे तो F बराबर क्या होगा, Q नॉट E, यानी कि Q नॉट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। आ रहा है समझ में किसी को? कैसे किए कि अगर यहां पर हम लोगों को पता है कि F पर Q नॉट E आवेश, यानी कि Q से Q नॉट पर आरोपित बल, तो E बराबर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो ये E जो विद्युत क्षेत्र की बाबू तीव्रता है वो क्या होगा, F बटा Q नॉट, तो F बराबर क्या होगा, Q नॉट E होगा। तो अब यहां पर समझिएगा जो ये F है जो फोर्स आया वो Q नॉट E के इक्वल हो गया। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर समझिएगा कि हम लोगों को क्या है, क्यू द्वारा क्यू नट पर आरोपित बल, ये जो क्यू है इसके द्वारा क्यू नट पर जो फोर्स आरोपित होता है, तो हम लोग को पता है कि पहले ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, तो ई बराबर इसका सूत्र क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ बटा क्यू नट। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे फोर्स ही निकालना है ना, तो फोर्स बराबर क्या होगा, क्यू नॉट ई। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू नॉट ई, यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब यहां पर समझिएगा कि यहां पर F बराबर क्यू नॉट ई तो लिख दिए। अब हम लोग को पता है कि क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट तो यहाँ पर लिख दिए, ई का मान, जो ई का मान यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो अब देखिए क्यू नॉट गुणे 1, तो क्यू नॉट और फिर क्यू है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 F यहाँ पर बल है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और एक चीज Q यहाँ पर Q नॉट, तो Q इंटू क्यू नॉट हो गया। अब बटा में जो क्या है आर स्क्वायर, तो बटा में आर स्क्वायर, और फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन्स होता है। तो इसको भी लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 गुणे 10 के पावर 9 भी लिख सकते हैं, Q इंटू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर न्यूटन। अब इसके क्या होता है, कुलाम्स के नियम यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कैसे, तो कुलाम्स के नियम क्या होता है, तो आप लोग को अभी बताए, कुलाम्स के नियम का जो सूत्र बाबू होता है वह सूत्र होता है F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटा में R के स्क्वायर और न्यूटन्स होता है। या इसी को लिख सकते F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो वही चीज लिखा गया है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, यानी दो आवेश, तो यहाँ पर एक दो आवेश हो गया, बटा में आर स्क्वायर और न्यूटन है, तो प्रूव्ड यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये आप लोग को अगर आएंगे तो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे कि गॉस की सहायता से कूलम्ब्स की व्युत्पत्ति का करिए। अब इसके बाद आप लोग को फिजिक्स में अब आप लोगों को ये टॉपिक्स आप लोगों को हम कंप्लीट कर दिए हैं। केवल आप लोग को इसमें अभी हम बता रहे हैं इस टॉपिक्स में 3 डेरिवेटिव अभी सिद्ध नहीं किए हैं, उसको आप लोग को पहले ये पूरे जितना ऑब्जेक्टिव्स करा देंगे, उसके बाद 3 डेरिवेटिव अभी सिद्ध कराना है। पहला आप लोग को निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, एक दूसरा आप लोगों को इसमें किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा आप लोगों को गॉस के प्रमेय का जो यहाँ पर अनुप्रयोग है इसको सिद्ध हम लोग को कराना है। बस ये 3 ही है। और आप लोग को बता देते हो, अगर इतना कर लिए पूरा टॉपिक्स आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट हम करा दिए एक लेसन 1। अब यहाँ पर आप लोगों को 2-3 दिन के अंदर आप लोग को फिजिक्स में महा मैराथन क्लासेस देखने को मिलेगी, 3 घंटे की लगातार क्लासेस, जिसमें ऑल P बाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। और क्लासेज आप लोग को याद रखिएगा, शाम में फिजिक्स रेगुलर क्लासेज रहेगी और मॉर्निंग में मैथ्स की क्लासेज आप लोग को रेगुलर रहेगी। गैपिंग आप लोग को एक डेज भी आप लोग को अब देखने को नहीं मिलेगा।